कोड का आउटपुट क्या होगा? तो इसका आउटपुट होगा अनडिफाइंड एंड 10। पहले कंसोल एक्स के लिए अनडिफाइंड और दूसरे के लिए 10। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हम पहले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और फिर उसे डिफाइन कर रहे हैं, तो फंक्शन करेक्ट वे में रन होगा। फंक्शन टेम्प इज कॉल्ड। ऐसा होता क्यों है? तो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन 2 स्टेप में एग्जीक्यूट करता है। पहला है मेमोरी क्रिएशन फेज, दूसरा है कोडिंग। तो पहले स्टेप में जावास्क्रिप्ट सारे वेरिएबल्स को मेमोरी असाइन करता है। यहाँ पर है एक्स, तो इसे मेमोरी असाइन होगी। यहाँ पर है वाई, तो इसे मेमोरी असाइन होगी। यहाँ पर है जेड, तो इसे मेमोरी असाइन होगी। इन सब की वैल्यू के आगे अनडिफाइंड पुट कर देता है और जो फंक्शंस है उनकी एग्जैक्ट डिफिनीशन लिख दी जाती है। अब स्टार्ट होता है दूसरा स्टेप। तो दूसरे स्टेप में यहाँ पर पहले कंसोल डॉट एक्स लिखा है, तो वो एक्स की जो वैल्यू है अनडिफाइंड वो प्रिंट कर देता है। देन वाई को कॉल किया गया है, तो वाई की एग्जैक्ट डिफिनीशन लिखी थी, तो वाई सेम वे में रन हो जाता है। देन यहाँ पर है एक्स को असाइन किया गया है, तो यहाँ पर वो इस अनडिफाइंड को हटा देता है और यहाँ पर 10 लिख। देन यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है क्योंकि मेमोरी ऑलरेडी असाइन हो चुकी है। यहाँ पर 15 है, तो ये अनडिफाइंड को हटाता है और 15 को लिख देता है। एंड देन दोबारा जब कंट्रोल एक्स प्रिंट होता है तो एक्स की वैल्यू है 10, ये प्रिंट कर दी जाती है। इसे कहते हैं होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट, जहां पर जो वेरिएबल्स और फंक्शंस है उनको उनके स्कोप के टॉप में पुश कर दिया जाता है इवन बिफोर द कोड एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स।